कराची में हौलनाक आग, गुल प्लाजा में दहकते शोरों ने सब कुछ जला डाला। तीसरे दर्जे की खौफनाक आग में 7 जिंदगियां निकल ली। 2 फायर फाइटर समेत 20 से ज्यादा अफराद झुलसकर जख्मी हो गए। मलबे से भी एक फायर फाइटर की लाश निकाल ली गई। आतिशदगी से अरबों का सामान चंद घंटों में मलिया मेट हो गया। 20 घंटे गुजरने के बाद भी आग पर काबू ना पाया जा सका। 16 से ज्यादा फायर टेंडर, 4 स्नार्कल्स और 1 वाटर बाउजर चाय वकुआ पर मौजूद। पाक बहरिया के फायर टेंडर्स भी आग बुझाने में मसरूफ। कई अफराद की इमारत के अंदर फंसे होने का खदशा। प्लाजा में 1200 दुकानें मौजूद थी जो सब की सब जल गई। फायर ब्रिगेड हुकाम ने इमारत को मखदूश करार दे दिया। रात 11 बजे से हम इधर खड़े में, छोटा भाई अंदर है लेकिन अभी तक कोई पुरसाने हाल नहीं। भाई के साथ रात को 10 बजे 10:30 बजे राब्ता हुआ था, वो यही बोल रहे इंतकाल हो गया है। गुल प्लाजा के मुतासिरीन अपने प्यारों को ढूंढने लगे, पुकारने लगे। किसी का बेटा लापता, किसी का शौहर नहीं मिला। एक ही खानदान के 6 अफराद भी वाकई में लापता। कई खानदानों पर कयामत टूट पड़ी। मुतासिरीन प्लाजा के बाहर अपने प्यारों की आस लगाए बैठे हैं। सिंध सरकार से सवाल किया, हुकूमत सिंध, वजीर आला सिंध, मेयर कराची कहा है, कोई तो जवाब दो। गुल प्लाजा की इमारत मखदूश, किसी भी वक्त इमारत मुनहदिम हो सकती है। आग के बाइस मुतासरा इमारत के 3 हिस्से गिर चुके। गुल प्लाजा के सामने वाला हिस्सा भी गिर गया। इमारत के कुछ अकबी हिस्से पहले ही गिर चुके हैं। डिप्टी मेयर सलमान मुराद के गुफ्तगू के दौरान भी इमारत का एक हिस्सा गिरा। 50 से 60 अफराद लापता। DIG साउथ की 38 अफराद के लापता होने की तस्दीक। कहा, लापता अफराद से मुतालिक मालूमात जमा की जा रही है। गुल प्लाजा के अतराफ पुलिस की इजाफी नफरी तैनात है। कहा, गुल प्लाजा में रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल करने में 4 से 6 घंटे लग सकते हैं। शॉपिंग प्लाजा का 40% हिस्सा मुनहदिम हो चुका है। हुकूमत सिंध ने हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिया। शहरी किसी भी किस्म की मालूमात या गुमशुदगी की मालूमात हासिल कर सकते हैं। मालूमात या इत्तलात और इन नंबर्स पर हासिल की जा सकती है। वाक़े में गुमशुदा अफराद से मुतालिक मालूमात भी इन्हीं नंबर्स पर फराहम करने की हिदायत की गई है। रात 10:26 पर गुल प्लाजा में आतिशदगी की इत्तला मौसूल हुई। सेंट्रल फायर स्टेशन और सदर फायर स्टेशन से 2 फायर टेंडर्स फौरी तौर पर रवाना किए गए। फायर टेंडर चंद मिनटों में जाए वकुआ पर पहुंचे। चीफ फायर ऑफिसर ने गुल प्लाजा आतिशदगी वाक़े की रिपोर्ट जमा करवा दी। आग की शिद्दत में इजाफे पर फायर फाइटर्स ने मजीद नफरी और फायर गाड़ियों को तलब किया। अवामी हुजूम और ट्रैफिक की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में मुश्किलात का सामना करना पड़ा। मसनूई फूलों की दुकान में लगने वाली आग देखते ही देखते बलाई मंजिलों तक तेजी से फैल गई। चीफ फायर ऑफिसर का कहना है कि जोरदार धमाके के बाद इमारत में लगी आग मजीद फैली। सदर गुल प्लाजा ताजिर एसोसिएशन तनवीर कासिम पास्ता कहते हैं कि गुल प्लाजा में आग बुझाने के लिए रेस्क्यू का अमला ताखीर से पहुंचा। अमले के पास आग बुझाने के लिए सामान भी नहीं था। वजीर आला सिंध या मेयर कराची कोई पूछने नहीं आया। कराची के गुल प्लाजा में आतिशदगी पर सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म का इज़हार अफसोस। कीमती इंसानी जानों के ज़िया पर लवाहिकीन से इज़हार ताज़ियत। ज़ख्मियों को तमाम तर सहूलियात फराहम करने की हिदायत। सदर जरदारी कहते हैं, सिंध हुकूमत और मुतालिका इदारे मुतासरा अफराद ताजरों को फौरी और हर मुमकिन इमदाद फराहम करें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं कि लोगों के जान और माल की हिफाजत के लिए तमाम तर इक़दाम किए जाएँ। मुतासरा ताजरों और दीगर अफराद को हर मुमकिन इमदाद फराहम की जाए। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का भी दिली हमदर्दी और ताज़ियत का इज़हार। कहा कि जाबाक अफराद के लवाहिकीन के गम में बराबर के शरीक हैं। कराची में शॉपिंग प्लाजा में आतिशदगी का सानहा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कीमती इंसानी जानों के ज़िया और भारी माली नुकसान पर गहरे दुख का इज़हार। कहते हैं कि आग बुझाने और रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए तमाम दस्तियाब वसाइल बरूए कार लाए जाए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की कमिश्नर कराची को वाक़े की फौरी इंक्वायरी की हिदायत। ज़ख्मियों को बेहतरीन तिब्बी सहूलियात फराहम करने की भी हिदायत। वज़ीर दाखिला ज़ियाउल हसन नज्जार का मुतालिका हुकाम को इमारत में आग फैलने से रोकने और वजूहात का पता लगाने की भी हिदायत। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब का भी जानी नुकसान पर गहरे रंज का इज़हार। कहा, इस मुश्किल वक्त में गमज़दा लवाहिकीन के साथ खड़े हैं। वाक़या हुआ है, जैसे ये वाक़या हुआ है तो कुछ 40 से ज़ायद स्नार्कल्स जो हैं उन्होंने इस पूरे ऑपरेशन में हिस्सा लिया है और लोगों को रेस्क्यू करने की कोशिश की गई है। कोई 17 अफराद जो है वो सफोकेशन की वजह से बेहोश हो गए तो उनको हॉस्पिटल ले गए और उसमें से काफ़ी लोग जो हैं वो डिस्चार्ज भी हो चुके हैं जो कि अब स्टेबल हैं।
6 कीमती जानें उसमें जा चुकी हैं और इस वाक़े के बाद फॉर इमीडिएटली जो है जैसे इंतजामिया पहुंची तो चीफ सेक्रेटरी, कमिश्नर कराची, डिप्टी कमिश्नर और रेस्क्यू 1122 तमाम इदारे जो हैं जो भी इससे रिलेवेंट हैं वो वहाँ पे मौके जा वकूबे रात से मौजूद हैं। आग पर काबू के लिए तमाम वसाइल को इस्तेमाल किया जा रहा है। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन कहते हैं कि आतिशज़दगी की इत्तला मिलते ही हुकूमती मशीनरी रात से मौके पर मौजूद है। 100% कूलिंग मुकम्मल होने तक हुकूमत मुतमईन नहीं होगी। बाकी की मुकम्मल इंक्वायरी जारी है। फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट की बुनियाद पर आइंदा इक़दाम होंगे। हुकूमत की इस वक्त पूरी तवज्जो मुतासरा अफराद की मदद और आग बुझाने पर है। तर्जुमान हुकूमत सिंध सादिया जावेद कहती हैं जिम्मेदारों के तयन के लिए भी वज़ीर दाखिला सिंध ने नोटिस ले लिया है। इमारत में 400 दुकानों की गुंजाइश है और 1200 से ज़ायद दुकानें कैसे बन गई थी। ये प्लाजा 400 दुकानों पर मुश्तमिल जो इसका नक्शा है उसमें, लेकिन इस वक्त वहाँ 1200 दुकानें हैं, 7 एग्जिट्स थे जिसमें सिर्फ 2 एग्जिट्स एक्टिव हैं। सारी बहस बाद में है। हुकूमत की अव्वलीन तरजीह जो है वो पहले आग बुझाना और रेस्क्यू का अमल मुकम्मल करना है। उसके बाद जो मसाइल हुए हैं, जो कोताहियां हुई हैं, उसका तयन किया। आग से मुतासर ताजरों की इमदाद के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे। गवर्नर सिंध कामरान खान तसौरी कहते हैं जानी नुकसान पर अफसोस है। फारूक सत्तार का भी ताजरों की जिंदगियां बचाने और नुकसान के अजाले का मुतालबा। कहा गोल प्लाजा में आग लगने के वाक़े की मुकम्मल तहकीकात लाजमी है। हमारा निज़ाम है आग बुझाने के जो हमारी जो गाड़ियां हैं उसकी भी सूरत हाल को थोड़ा और बेहतर बनाने की जरूरत है। फोम वक्त पर नहीं मिलता है, जो केपीटी से लेना पड़ता है, किसी और इदारे से लेना पड़ता है। ऐसी कोऑर्डिनेशनों की जरूरत पड़े तो केपीटी की फायर ब्रिगेड भी आपको अवेलेबल है। सूरत हाल है और कीमती इंसानी जानों की जगह पे यकीनी तौर पे दुख है, अफसोस का इजहार है और मेरी जानिब से, मेरी जमात मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान की जानिब से ये किस वजह से हुआ है, ये नाअहली है जनाब, इंतजामी नाअहली है। कराची जल रहा है, तड़प रहा है, मिट रहा है, किसी को कोई परवाह नहीं। गुल प्लाजा में आतिशज़दगी और अम्बाद के जिम्मेदार सिंध हुकूमत और KMC है। अपोजिशन लीडर सिंध अली खुर्शीदी फट पड़े, कहते हैं इंतहाई मुजरिमाना गफलत का मुजाहरा किया गया। फायर ब्रिगेड के अमले के पास जरूरी सामान की शदीद कमी थी। पानी की कमी से भी आग बुझाने की कोशिशों को नुकसान पहुंचा और ताजरों को अरबों रुपए का नुकसान उठाना पड़ा। जमात इस्लामी कराची के अमीर मनम जफर की भी सूबाई हुकूमत पर कड़ी तनकीद। एक प्लाजा में लगी आग पर काबू पाने के इंतजामात में 17 साल से हुक्मरान जमात नाकाम रही। ताजिर रहनुमा अतीक मीर बोले कराची के ताजिरों का अल्लाह ही हाफिज है। शहर में बुनियादी सहूलियात का फकदान है। हद है कि इतने बड़े शहर में फायर फाइटर्स के पास मास्क और मुकम्मल लिबास तक नहीं है। फायर ब्रिगेड के अमले के पास प्रॉपर यूनिफॉर्म्स नहीं है कि वो आग के सामने खड़े हो सके। उनके पास वो मास्क नहीं है जो धुएं में वो ज्यादा देर खड़े हो सके। तो ऐसे में जब ये इस तरह के इंतजामात होंगे तो मैं नहीं समझता कि इस दर्जे की आग को बुझाने की ताकत रखते हो। हुकूमत को जरूर गौर करना चाहिए। टर्म की ग़ज़ा के लिए बोर्ड ऑफ पीस में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को शमूलियत की दावत। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक पाकिस्तान को ग़ज़ा से मुतालिक बोर्ड ऑफ पीस में शामिल होने की बाज़ाब्ता दावत मिली। पाकिस्तान ग़ज़ा में अमन सलामती के लिए आलमी काविशों में भरपूर किरदार अदा करता रहेगा। ग़ज़ा में पायदार अमन के लिए पाकिस्तान बैनुल-अक़वामी बरादरी के साथ राबते में रहेगा। मसला फ़लस्तीन का मुस्तक़िल हल अक़वाम मुत्तहिदा की क़रारदादों के मुताबिक होना चाहिए। पाकिस्तान मशरिक़ वस्ता में देरपाम के लिए सिफारती काविशों की हिमायत जारी रखेगा। ग़ज़ा के लिए अमन काउंसिल के अरकान का ऐलान। अमरीकी सदर सरबराह मुक़र्रर। काउंसिल में मार्को रूबियो, स्टीफन विटकोफ, जेरेड कुशनर, टोनी ब्लेयर और दीगर शामिल। हर रुकन तामील नौ, सरमायाकारी और बैनुल-अक़वामी मालियात के शोबे का जिम्मेदार होगा। निकोलाई मेडनोव ग़ज़ा के लिए आला नुमाइंदा मुक़र्रर। जनरल जैस्पर जेफर्स बैनुल-अक़वामी इस्तेहकाम फोर्स की क़यादत संभालेंगे। एग्जीक्यूटिव काउंसिल रोज़मर्रा इंतज़ाम और खिदमात के फ़रोग़ देने के लिए होगी। भारत का खुद को खित्ते में अमेरिका का स्ट्रेटेजिक सतून करार देने का दावा मुतज़लज़ल। अमेरिकी जरीदे फॉरेन अफेयर्स के मुताबिक मई 2025 की पाक भारत जंग के बाद वाशिंगटन और नई दिल्ली के ताल्लुकात अपनी तारीख के बदतरीन मरहले में दाखिल हो चुके। पाकिस्तान ने अमेरिकी सदर के जंगबंदी किरदार को सराहा। भारत ने उसे मुस्तरद करके
सिफारती तनाव में इजाफा किया। रिपोर्ट में इंकशाफ। माहिरीन के मुताबिक ये सूरत हाल भारत की स्ट्रेटेजिक शराकतदारी की कमजोरी और दाखिली अदम तहफ़्फ़ुज़ को भी नकाब करती है। तालिबान रजीम में परवान चढ़ने वाली अफगान इंतहा पसंद सोच अब वस्ती एशिया के बाद यूरोप के लिए भी संगीन सिक्योरिटी खतरा। जर्मनी के शहर म्यूनिख में हजूम पर गाड़ी चढ़ाने वाले अफगान शहरी के खिलाफ मुकदमे की बाकायदा समाअत शुरू हो गई। BBC और अरब न्यूज के मुताबिक वाक़े के बाद जर्मन चांसलर ने मुजरिमाना सरगर्मियों में मुलविस अफगान मुहाजिरीन के खिलाफ सख्त इक़दाम का ऐलान किया। नेपरा की रिपोर्ट को अगस्त 2025 में जारी होना चाहिए था। नाकाफी दादोशुमार की वजह से गलतफहमियां पैदा हुई। वफाकी वजीर अवैस खान लगारी कहते हैं कि रिपोर्ट पावर सेक्टर के दुरुस्त मंजरनामे को पेश करने में नाकाम हुई। IPP से कामयाब मुज़ाकरात के जरिए बिजली की कीमतों में कमी की। मुल्क के बालाई इलाकों में बर्फबारी, सर्दी की शिदत में इजाफा। स्कर्दू और मुनहका इलाकों में मौसम सरमा की पहली बर्फबारी। पहाड़ी वादियां दिलकश मनाजिर पेश करने लगी। वादी नीलम, जागरा वैली, उड़ंकेल, शोंटर और ताउबट, अपर ग्रीस और हिलमत में भी बर्फ गिरने का सिलसिला शुरू। चित्राल, कालाम, महूदन और मालम जब्बा में भी ठंड करार। शुमाली बलूचिस्तान में यकबस्ता हवाओं ने सर्दी की शिदत बढ़ा दी। कराची में सर्दी की शिदत में कमी। 22 और 23 जनवरी को कराची में बारिश मुतवक्किर है। ट्रंप का यूरोप के खिलाफ भी महज गर्म। ग्रीनलैंड को जम करके मुखालिफ यूरोपीय इत्तेहादियों पर 10% टैरिफ का ऐलान। फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटानिया, नॉर्वे और स्वीडन समेत 8 ममालिक पर टैरिफ का इतलाक 1 फरवरी से होगा। ट्रंप ने कहा है कि 1 जून से यूरोपीय ममालिक पर टैरिफ बढ़ाकर 25% कर दिया जाएगा। चीन और रूस ग्रीनलैंड पर नज़रें जमाए हुए हैं। अमेरिका के सिवा कोई ग्रीनलैंड का दिफा नहीं कर सकता। अमेरिका मुज़ाकरात के लिए तैयार, लेकिन सख्त इक़दाम नागुज़ीर हैं। T20 वर्ल्ड कप के लिए टीम भारत नहीं भेजेंगे, बांग्लादेश डट गया। BCB और ICC के दरमियान T20 वर्ल्ड कप 2026 में शिरकत से मुतालिक अहम इजलास। ICC का वफ़द बांग्लादेश को भारत का दौरा करने पर कायल ना कर सका। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के मैचेस श्रीलंका मुंतकिल करने की बाज़ाब्ता दरख्वास्त। BCB के मुताबिक सिक्योरिटी खदशात पर तहफ़्फ़ुज़ात ICC के सामने रख दिए गए। इजलास में बांग्लादेश को दूसरे ग्रुप में शामिल करने की तजवीज़ भी ज़ेर गौर। ICC और BCB के दरमियान मुज़ाकरात जारी रखने पर इत्तेफाक। क्रिकेट की तारीख का 232 बरस पुराना नापसंदीदा रिकॉर्ड ब्रेक। सिर्फ 40 रन का हदफ, पूरी टीम 37 रन पर आउट। कराची में प्रेसिडेंट ट्रॉफी फर्स्ट क्लास क्रिकेट में PTB और SNGPL का मैच हुआ। SNGPL को जीत के लिए सिर्फ 40 रन का हदफ मिला था, ताहम पूरी टीम सिर्फ 37 रन पर ही आउट हो गई। इस तरह PTB फर्स्ट क्लास क्रिकेट की तारीख में कम तरीन हदफ का दिफा करने वाली टीम बन गई। इससे कबल 1794 में MCC की टीम ओल्ड फील्ड के खिलाफ 41 रन का हदफ हासिल करने में नाकाम रही थी। और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के बेटे की शादी जुनैद सदर शाहज़े अली से रिश्ते अज़दवाज में मुंसलिक। जाती उम्रा में वलीमे की शानदार तकरीब। नवाज शरीफ, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की शिरकत। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी शरीक। जुनैद सदर को शादी की मुबारकबाद दी।